हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ओयू यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। क्लियर है? आज हम देखेंगे ओयू क्या होता है, कैसे हम ओयू बनाते हैं, ओयू की नीड हमें क्यों पड़ती है। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ओयू एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसका नाम ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, ओयू को मैं आपको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ कि ओयू हमारी हेल्प क्या करता है। क्लियर है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यानी ओयू इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट। इट अलाउ यू टू लोकली ग्रुप। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के थ्रू। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। यानी जैसे हमारा डोमेन क्या करता है, यूजर्स क्रिएट करता है, उनको अपने अंदर स्टोर करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओयू बना के उसके अंदर यूजर्स को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने डीसी मशीन के अंदर गया, यानी डोमेन कंट्रोलर के मैं अंदर गया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, टूल पे क्लिक किया, देन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक किया। एंड अगर आपको दिखा दो, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही यूजर बना रखा है जिसका नाम जय है। अब अगर मेरी कंपनी के अंदर 500 यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 500 के 500 यूजर लिख दूंगा। अब इन केस मुझे इन फ्यूचर किसी का नाम चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सर्च करना पड़ेगा, तो उसे ढूंढना पड़ेगा पर्टिकुलर जो कहाँ रखा हुआ है मैंने। है कि नहीं? अब देखो, सर्वर एनवायरनमेंट किसी एक यूजर, किसी 10 यूजर, किसी 20 यूजर के लिए तो बनेगा नहीं। सर्वर वहां बनेगा जहां पर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, फिर मल्टीपल यूजर्स होंगे। क्लियर है? अब उन मल्टीपल यूजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओयू बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, आपको देख रहा होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दिख रही है। आप जैसे एनटीडीएस दिख रहा है आपको, टीपीएम दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एडवांस फीचर इसके ऑन कर दिया, तो इसलिए सारा का सारा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने हटा दिया है। तो यूजर्स पे गया मैं, देखो बाय डिफॉल्ट इतने सारे यूजर है। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे अपने 50 यूजर, 100 यूजर, 200 यूजर, 1000 यूजर बना देता हूँ, इन फ्यूचर मुझे क्या होगी, दिक्कत होगी उन्हें जानने में, देखने में, पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओयू क्रिएट कर सकते हैं। ओयू की हेल्प से हम क्या करेंगे, ओयू के अंदर ओयू बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे जैसे एक ओयू बनाया किस नाम से, लंदन के नाम से। ठीक है, उसके अंदर यूजर्स बनाए, उसके अंदर हमने क्या किया, कंप्यूटर्स क्रिएट किए। अब जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांच हमारी मुंबई में रहती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ओयू बनाया मुंबई के नाम से, उसके अंदर हमने एक ओयू बनाया मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि उसके अंदर जैसे मुंबई में अगर ब्रांच काम कर रही होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे। अब मार्केटिंग वालों के लिए हमने क्या किया, एक ओयू बनाया, और सारे के सारे जितने भी यूजर्स होंगे ओयू, मतलब ओयू मुंबई में मार्केटिंग वाले जितने भी यूजर्स होंगे, सारे के सारे हम कहाँ रख देंगे, उसको मार्केटिंग के अंदर रख देंगे। सारे के सारे जैसे सेल्स के होंगे तो सेल्स के कहाँ रख देंगे, सारे के सारे सेल्स के अंदर रख देंगे। तो ये क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर को मैनेज कर सकते हैं। यानी अपने यूजर को आप पर्टिकुलर स्पेस पे रख सकते हो। इन फ्यूचर आपको देखना है मार्केटिंग के अंदर कितने यूजर है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे का बेनिफिट क्या। अब आपको जैसे मार्केटिंग के अंदर यूजर देखने हैं, मार्केटिंग में कितने यूजर है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक एक करके मार्केटिंग के कितने यूजर है। अब आपने यहाँ ओयू बनाया, तो ओयू पे आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिक आपको पता लग गया कितने यूजर है। क्लियर है? आपके सेल्स के अंदर कितने यूजर है, आप यहाँ से पता कर सकते हो सेल्स के अंदर कितने यूजर है। ठीक है, तो ओयू बनाने का फायदा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बता देता हूं मैं ओयू कैसे बनाना है आपको। देखो ये क्या बोल रहा है कि ओयू प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिसोर्सेज। ठीक है, वही चीज है। आप क्या कर सक रहे हो, यहां से ओयू के थ्रू, किसी पर्टिकुलर ओयू के थ्रू क्या कर पा रहे हो आप, यहां से मतलब चीजें को मैनेज कर पा रहे हो। 10 ओयू बना दिया, यानी कोई एचआर के लिए बना दिया, कोई आईटी के लिए बना दिया, कोई सेल्स के लिए बना दिया, है कि नहीं है। जैसा मेरा मुंबई में, मुंबई के लिए बना दिया, महाराष्ट्र में, इनकेस जयपुर है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्या कर सकते हैं, ओयू बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं ओयू का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यू कैन यूज ओयू टू डेलीगेट मैनेजमेंट टास्क, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी एंड कंट्रोल द स्कोप। यानी आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ओयू को भी परमिशन दे सकते हो कि कौन इसको मैनेज करे। आप किसी पर्टिकुलर ओयू पे क्या कर सकते हो, ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हो कि इस ओयू के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वालों को आप चाहते हो कि सी ड्राइव का एक्सेस ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी कंप्यूटर है, जो मार्केटिंग वाला लॉगिन करे, तो उसके लिए आपका क्या ना हो, सी ड्राइव का एक्सेस ना हो। तो आप क्या करोगे, जो मार्केटिंग वाला ओयू है उसके लिए एक पॉलिसी बनाओगे,
आगे मैं आपको इन फ्यूचर ग्रुप पॉलिसी पढ़ाऊंगा, जीपीओ पढ़ाऊंगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा आपको पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आपको उनके लिए उस चीज को डिसेबल करना है। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो, उनमें वहां पे परमिशन भी लगा सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर ओयू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं चीजों को। पर्टिकुलर ओयू का परमिशन भी दे सकते हो कि इस ओयू को चेंज करने की परमिशन किसके पास। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओयू कैसे बनाते हैं। देखो, अगर मैं यूजर्स पे राइट क्लिक करता हूं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने अभी अपना कर्सर यूजर्स पे छोड़ा है। अगर मैं यूजर पे राइट क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आते हैं मेरे पास मल्टीपल, और मैं अगर न्यू पे क्लिक करता हूँ तो न्यू पे क्लिक करूंगा तो न्यू पे क्लिक करके मेरे को ओयू का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी हो यूजर्स के अंदर ओयू हम नहीं बना सकते। जो ओयू बनता है, ओयू बनता है डोमेन के अंदर। ओयू और यूजर्स, सॉरी, ओयू और डोमेन दोनों क्या एक टाइप के कंटेनर है। अगर हम कोई भी पॉलिसी डोमेन पे लगाते हैं तो वो जितने भी यूजर हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर 1000 यूजर हैं, 2000 यूजर हैं, 10,000 यूजर हैं, 20-50,000 है, सब पे पॉलिसी लग जाएगी। अब आप किन्हीं पर्टिकुलर यूजर पे अगर पॉलिसी लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओयू बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आप कोई ओयू बना दोगे, उस ओयू पे पॉलिसी लगाओगे तो आपके पर्टिकुलर यूजर्स पे क्या होगी, पॉलिसी लग जाएगी। क्लियर है? ओयू बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना अपने डोमेन पे। देख सकते हो आप, मैं अभी अपने डोमेन पे हूं, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, न्यू के ऑप्शन पे आ जाऊं। ठीक है, यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे आया मैं। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ओयू का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। आपको क्या करना है, ओयू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है या फिर एक बोल सकते हैं साइट है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तराखंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ओयू बना दिया उत्तराखंड का। ठीक है, अब उत्तराखंड के अंदर मेरे पास दो लोग काम करते हैं। जैसे वहां पे कौन काम करता है, मेरा सेल्स वाले काम करते हैं, मेरे आईटी वाले काम करते हैं। ठीक है, या फिर एचआर है वहां पे या फिर आईटी है वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे दो ओयू और बना दूंगा उसके अंदर। जैसे मैंने पहला ओयू बना दिया किस नाम से, एचआर नाम से, और उसी के अंदर मैं दूसरा ओयू बना दूंगा किस नाम से, आईटी के नाम से। ठीक है, ओयू पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान देना, मैंने उत्तराखंड के अंदर क्या किया, दो यूजर बनाए, एच आर एंड आई टी। अब इनकेस मेरे को कोई पॉलिसी लगानी है किस पे, उत्तराखंड पे, तो मैं उत्तराखंड पे लगाऊंगा पॉलिसी, तो इन दोनों पे ऑटोमेटिक वो लग जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एचआर पे लगानी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एचआर पे लगा सकते हो। क्लियर है? अब आपको इसके अंदर यूजर कैसे बनाना है, आप चाहो तो इसके अंदर पुराना यूजर भी मूव कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यूजर नए भी बना सकते हो। आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे एचआर के अंदर अपने। अभी हम एचआर के अंदर आ गए, आपको एचआर पे राइट क्लिक करना है, या फिर आप डबल क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एचआर पे ही राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे आओगे आप। अब यहाँ पे आप ओयू के अंदर भी ओयू बना सकते हो। अभी हमने क्या किया, उत्तराखंड के अंदर एचआर बनाया और आईटी बनाया। अब यहाँ पे आप यूजर्स पे क्लिक करोगे। अब मैं एचआर के अंदर हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राहुल। ठीक है, टैप करते हैं, माना फॉर एग्जाम्पल राहुल यहाँ पे क्या हमारे एचआर में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे राहुल सर हमारे क्या है, एचआर में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राहुल सर का मैं जो यूजर नेम दे देता हूँ, वो देता हूं मैं राहुल। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। आप ये पॉलिसी, ये चारों की चारों पॉलिसी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पे पासवर्ड मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, एंड नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एचआर के अंदर एक यूजर बनाया जिनका नाम हमने रखा राहुल सर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूजर बनाया जिनका नाम हमने रखा राहुल सर। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको कोई पुराना यूजर इसके अंदर मूव करना है, एचआर के अंदर मूव करना है, तो मैं यूजर्स पे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सारे के सारे यूजर यहां मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक यूजर बनाया अनु नाम से। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको मुझे क्या करना है, मूव करना है। मूव पे क्लिक करूंगा, ये मुझे पूछेगा मूव कहाँ करना है। अब देखो उत्तराखंड के अंदर मूव करना है। उत्तराखंड के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दो हमारे पास है, एचआर और आईटी। मुझे एचआर के अंदर मूव करना है, एचआर पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब अगर मैं एचआर के अंदर जाके देखता हूं तो मेरे पास दो यूजर आ गए, राहुल सर एंड अनु। समझे मेरी बात को आप यहाँ पे? तो हमने क्या किया, अभी सबसे पहले हमने समझा कि ओयू क्या होता है, देन हमने ओयू क्रिएट किया, ओयू के अंदर ओयू बनाना सीखा, एंड देन उसके अंदर हमने क्या किया, यूजर बनाना सीखा। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे भी राहुल सर वाला यूजर बनाया है, जिनका मैंने यूजर नेम राहुल रखा है, तो इसको लॉगिन करके देखते हैं
यहाँ पे हमारी क्लाइंट मशीन है, क्लियर है। मैंने क्लाइंट मशीन रेडी करी हुई है। यहाँ पे अदर ऑप्शन पे, अदर यूजर पे जाता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं अपना यूजर नेम राहुल एंड टैप करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा ये लॉगिन हो गया है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। आप वहां पे ओयू के अंदर यूजर क्रिएट करो, जैसे हम यूजर्स के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आप क्या कर लोगे, यहाँ पे इजीली उसे लॉगिन कर लोगे, क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के अंदर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसमें डिटेल में वीडियो बना पाऊं। इन केस अगर आपको वीडियो के अंदर कोई पार्ट लगता है कि हाँ सर डिटेल में समझाना चाहिए आपको, या फिर ये चीज थोड़ा सा ब्रीफ में होनी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर ये चीज इसके अंदर ऐड करो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार ठीक है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज लॉगिन हो चुकी है। हमने यहाँ पे राहुल सर का यूजर लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर्सर छोड़ू अपना, तो यहाँ पे आपको राहुल सर लिखा हुआ आ रहा हो। डन, आते हैं वापस, चलते हैं अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल यूजर बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया ओयू आप बनाना चाहते हो, अगर आप इस ओयू पे राइट क्लिक करके ओयू बनाओगे तो इसके अंदर ओयू बनेगा। अगर आप डोमेन पे राइट क्लिक करके ओयू बनाओगे तो आपके डोमेन के अंदर ओयू बनेगा। जैसे मैं नया ओयू बनाऊं, यहाँ पे न्यू पे गया, ओयू पे गया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूपी हमारा बन गया। अब आप भी क्या कर सकते हो, यूपी के अंदर मल्टीपल क्या कर सकते हो, यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। लाइक इसकी तरह यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैंने बना यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है। जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर 50 यूजर है, तो इसके अंदर हम 50 यूजर बना देंगे। यहाँ पे सेल्स है, सेल्स के अंदर 100 यूजर, हम 100 यूजर बना देंगे। क्लियर है, समझे मेरी बात को आप। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।